अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के जो व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है जी, यहाँ पर सुबह सुबह बस मैं आई थी फेस वगैरह वॉश करने के लिए। वेदर जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो खैर यहाँ पर अभी मैं क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले तो जो है वो अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं और थोड़ा सा जो है ना वो ड्रेसअप होते हैं अच्छा सा। और ये मेरा एक सूट है जो कि मैं पाकिस्तान से स्टिच करवा के लाई थी। इसके बाजुओं का स्टाइल जो है वो मुझे बहुत पसंद था। लेकिन ऐसी स्टाइलिश चीज़ें ना लगती अच्छी हैं, लेकिन वेयरिंग में ना बंदा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। मैं पर्सनली हो जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना ये मुझे कपड़े प्रेस करना जो है ना ये बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। और अमेरिकन कपड़ों को ये होता है कि आपको इतना प्रेस कर करके ज़रूरत नहीं होती उनको प्रेस करने की। लेकिन जो पाकिस्तानी कपड़े हैं उनको तो अच्छी तरह वही पाकिस्तान वाली बातें 6 घंटे बैठ के जो ना उसको सारा प्रेस ही करते रहो। तो यहाँ पर ये मेरी ड्रेस है और आज जो हूँ मैं अभी ये पहनने वाली हूँ। तो अभी बस जो है वो अच्छा सा रेडी होते हैं, तैयार श्यार होते हैं, क्योंकि आज बारिश का मौसम है। हस्बैंड ने भी जल्दी ही आ जाना है, तो इसीलिए हस्बैंड के आने से पहले मैं ज़रूर थोड़ा सा ना साफ़ सुथरा मतलब रेडी शेडी जो हूँ वो हो जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर अभी ज़ोहर की नमाज़ का जो टाइम है वो हो चुका था और अभी यहाँ पर मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। और इंशाल्लाह ताला फिर आगे की जो सारा दिन की रूटीन है वो आपके साथ शेयर होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर किया करें। तो जी इस टाइम पर कमरे में जो है ना वो लाइट्स ऑन करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बाहर जो वेदर है ओ हो मतलब तबाही। टाइम देखें यहाँ पर अभी सिर्फ 1:30 बजा है और रूम की हालत देखें। रूम मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि रात का टाइम होता है, नाइट टाइम होता है। तो खैर यहाँ पर देखें बाहर का प्यारा सा मौसम। बाहर जो है इतनी मज़े की हल्की हल्की बारिश हो रही है और इतना डार्क डार्क सा जो अंधेरे अंधेरे वाला मौसम है, मतलब कि रूम देख के आपको पता चल जाएगा कि बाहर का जो मौसम है वो कैसा है। तो बहुत ही मज़ेदार। अभी मैं अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ ना तो पूरे रूम में जो है ना वो अंधेरा हो जाएगा। ये देखें। और मतलब टाइम जो है वो अभी सिर्फ 1:30 बजे और अभी एक लाइट जो है हमारी वो ऑन है, इसको भी ऑफ करते हैं। तो अब देखें कितना अंधेरा हो रहा है ना। बाहर लिविंग रूम की भी जो लाइट्स हैं वो भी मैंने ऑन की हुई हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर मतलब साइड लैंप्स जो है वो ऑफ हों तो बहुत ज़्यादा जो है वो अंधेरा है। बल्कि कैमरा की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको इतना डर नहीं लग रहा है। लेकिन खैर बताने का मतलब है कि मौसम जो है ना बड़ा ही अंधेरे वाला है। और ये मेरा फेवरेट मतलब मौसम होता है। क्लाउड चेक करिए कितने मज़े किया और इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना ज़बरदस्त जो है मौसम हुआ है। अभी वैसे मैंने चाय पिया, लेकिन दिल कर रहा है एक और कप जो है वो चाय का हो और यहाँ पे हम बैठ के सुकून से वेदर को एंजॉय करें और साथ में पिए चाय। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बस आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, तो अभी वो आ जाते हैं तो फिर हस्बैंड की कंपनी के साथ मिल के जो है वो चाय पीते हैं और इस खूबसूरत से मौसम का जो है वो मज़ा डबल हो जाएगा। मज़ा लेते हैं। तो बहुत प्यारा मौसम है, काले स्याह बादल, खूबसूरत तरीन वेदर। यहाँ पर बन रहे हैं अभी गर्मा गर्म पकोड़े मज़ेदार से, क्योंकि बाहर जो है ना वो बड़ी प्यारी सी बारिश हो रही है। और अभी हम इंजॉय करेंगे बारिश में बैठ के मज़ेदार से पकोड़े और साथ में इसके चाय। तो फाइनली जी हस्बैंड आ चुके हैं और अब हम दोनों यहाँ पर बैठकर मज़े से चाय इंजॉय करेंगे और साथ में इंजॉय करेंगे गर्मा गर्म मज़ेदार से पकोड़े। मतलब बारिश में पकोड़ों का जो मज़ा है ना वो मतलब आउटस्टैंडिंग ही है, अलग ही है। और पकोड़े भी बहुत ही मज़े के बने थे।
तो खैर उसके बाद साथ ही में मैंने सोचा कि यहाँ पर जल्दी से जो है वो डिनर भी प्रेप कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो मुझे दिन की समझ आती ही नहीं है, कहाँ स्टार्ट हुआ है कहाँ ख़त्म हो गया पता नहीं। आजकल मैं इतना बिजी क्यों रहने लग गई हूँ, मुझे खुद भी समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करती रहती हूँ सारा दिन। मतलब मैं कामों में ही लगी रहती हूँ और टाइम का जो है वो पता ही नहीं चलता। हालाँकि मेरी कोशिश होती है जल्दी 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 मैं सारे काम जो हूँ ना वो डन करके फारिग हो जाऊँ, लेकिन काम तो सारे हो जाते हैं लेकिन मैं फारिग नहीं होती। तो खैर यहाँ पर बारिश आए तो मेरे रायन की ना कि बचपन से आदत है, जब ये 6 मंथ टू 1 ईयर का था ना, ये हमेशा इसी तरह ही करता था और इसी पानी के एरिया में जाके और इसी तरह से छलांगे लगा लगा के नहाना शुरू कर देता था। और खैर जब इसके डैडी पास होते हैं, डैडी तो बस जो है ना मना करते ही नहीं है, वरना मैंने इसको कभी नहीं इसको मैंने नहाने देना था, क्योंकि बाद में फिर ये भी अलग से जो है वो काम हो जाता है, फिर दोबारा जाके इनको शावर करवाओ। अभी सुबह मैंने इन दोनों को शावर करवाया। तो खैर यहाँ पर हस्बैंड की गाड़ी के जो है वो मैट्स आ गए थे, तो यहाँ पर उन्होंने वो सेट करने थे। तो हस्बैंड ने कहा तुम बच्चों के पास आ जाओ, क्योंकि एक बंदा जो है ना हमारे बच्चों की निगरानी पे जो है वो लाजमी है। तो अभी माशाल्लाह से इतनी ढेरों ढेर बारिश हुई है और वेदर जो है दोबारा से मतलब वही बारिश वाला है, और अभी लगता है कि दोबारा से जो है वो बारिश आने वाली है। और यहाँ पर इन जनाब के जो है वो आप उल्टे काम देखें, मतलब इसको देख के ना मुझे इसका वही 6 मंथ्स टू 1 ईयर वाला जो टाइम है वो याद आ रहा था। तो खैर यहाँ पर हमारे घर में लगे हुए शतूत, जो कि बेचारे भी इतनी बारिश आई है, आंधी हवा चली है, तो सारे जो पके हुए शतूत थे वो गिर गए नीचे। और अभी मैं आई हुई थी अपने फ्रंट टेरेस पे, तो मैंने कहा चलो थोड़े से जो है वो तोड़ के खाते हैं। बाकी खैर नीचे गिरे हुए थे बड़े फ्रेश फ्रेश से, लेकिन तो मुझे आइडिया हो गया कि सारे जो है ना वो जो पके हुए थे वो सारे गिर गए, और बड़े ही मीठे और बड़े ही जो है ना वो मज़ेदार जो है वो शतूत। और अभी मुझे हस्बैंड 2-3 दिन पहले कह ही रहे थे कि शतूत जो है वो काफ़ी पक गए हैं, तो चलते और जाके ना सारे तोड़ के ले आते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे ख्याल से भी हम 1-2 दिन और वेट कर लेते। कुछ कुछ मुझे ग्रीन नज़र आ रहे हैं, वो भी पक जाए ना तो फिर एक ही दफ़ा हम सारे जो है वो तोड़ लेंगे, क्योंकि मुश्किल काम होता है। दरख्त काफ़ी ऊँचा है, वो उसकी मतलब जो ब्रांचेस होती है उसको नीचे कर करके जो हो वो तोड़ो। तो खैर यहाँ पर उसमें आई थी फ्रंट टेरेस पे देखने के लिए कि बीच पर जो है वो कोई लोग नज़र आ रहे हैं कि नहीं, तो कुछ ख़ास नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। और ये देखें कितना प्यारा, मतलब ये शाम का टाइम है और ये सूरज जो है वो निकला हुआ है। तो खैर उसके साथ ही मैं भी कुछ दिन पहले रायन के एक शूज़ आए थे, और वो ब्लैक कलर में रायन की चॉइस से आए थे। मैंने येलो वाले पसंद किए थे। जब आए तो मैंने हस्बैंड से कहा आपने ब्लैक क्यों मंगवाए, मैंने तो येलो पसंद किए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो अब अगर तुमने येलो पसंद किए थे तो मैं येलो मंगवा लेता हूँ। अब सेम डिज़ाइन में हमारे पास ब्लैक भी हो गए हैं और येलो भी हो गए हैं, और येलो वाले जो है वो ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो खैर यहाँ पर बन रहा है कीमा, और कीमा जो है ना मुझे बहुत इजी बिजी सा लगता है। मतलब कीमे में कोई भी चीज़ डालनी हो बहुत मुझे ना आसान लगता है, और मुझे लगता है इतना क्विक एंड इजी जो डिनर है आपका वो प्रेप हो जाता है। और वैसे भी जो कीमा और करेले है ना ये मेरे फेवरेट हैं, और आजकल मेरी कोशिश है हम कम से कम बनाएं ताकि बस एक टाइम में पूरा हो जाए, हद हो तो आपके नाश्ते के लिए बच जाए। तो खैर यहाँ पर उसके बाद मैंने ना अभी बच्चों ने पानी सारा यहाँ पर कर दिया था, क्योंकि अभी वो नहा के आए थे तो वो गीले पानी कपड़े मतलब मैस कर दिया था। तो खैर जी कोई मसला नहीं, बच्चे हैं करते ही रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सारा क्लीन कर दिया, और मेरे किचन का जो व्यू है ना वो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो विंडो से व्यू है ना वो बहुत ही मज़े का होता है, और वाकई ऐसा ही है। तो खैर अभी मैं हो चुकी थी सारे कामों से फारिग, अब टाइम था रेस्ट करने का। और मेरे बेडरूम से जो है आप बेड पे लेट के रेस्ट करने के साथ साथ बाहर का जो मज़ेदार सा व्यू है उसको भी कर सकते हैं इंजॉय, जो कि इस टाइम पे मैं कर रही हूँ। और स्टिल जो मज़ेदार सी बारिश है वो हो रही। तो खैर जी रेस्ट यहाँ पर अच्छा खासा कर लिया, लेकिन मौसम इतना प्यारा था कि देख के कंट्रोल नहीं हो रहा था। बच्चों ने भी शोर डाला हुआ था बाहर जाना, और मेरा खुद भी दिल कर रहा था। तो हमने क्या किया है कि बस बाहर जो है ना वो छोटा सा एक राउंड लगाने, वेदर को चेक करने, ब्यूटी को चेक करने जो है हम लोग आ गए हैं। और इतना कोई प्यारा मौसम था ना, मतलब समंदर के ऊपर सारे जो थे ना काले बादल, और दूसरी साइड पर जो वेदर था वो बिल्कुल ही चेंज था। इतना मज़े का ये व्यू लग रहा था ना, बहुत ही आइडियल और बड़ा डार्क सा जैसे वेदर होता है। हालांकि 6-6:30 बजे का भी टाइम है, लेकिन मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर तो मतलब 8-8:30 बजे जाके कहीं जो है इस तरह का वेदर होता है, लेकिन आज जो है यहाँ पर 6 बजे जो है वो स्टार्ट हो गया। और रायन के अभी न्यू शूज़ आए ही हैं, और इसकी आदत है मतलब अभी इतना रेडी शेडी भी नहीं हुआ, अभी बस ऐसे ही नहाया था और गीले बाल और ऐसे ही लेके और न्यू शूज़ पहन के आ गया। अच्छा मेरी कोशिश होती है हम कोई न्यू चीज़ पहने तो मतलब थोड़ा रेडी शेडी हो के, मतलब अच्छे से प्रेजेंटेबल बन के फिर आप न्यू चीज़ पहने। लेकिन मेरे बच्चों की इतनी गंदी आदत है ना, जैसी चीज़ आती है वो आते साथ घर में ही पहन के जो है वो बैठ जाते हैं। जब से ये शूज़ आए ना मतलब इसने जो है वो पहने हुए हैं। और उसके बाद इतना प्यारा मौसम था, तो आज मैं फोर्सफुली हस्बैंड को ले आई थी। मैंने कहा हम लोग लेक वाले जो पार्क है वहाँ पर जाते, क्योंकि सैंड में अभी इन्होंने शावर किया है और इन्होंने दोबारा जो है ना वो सैंड में अपनी भी हालत करनी है। और फिर जब आप सैंड लेके घर वापस आते हैं ना
तो आपके घर की भी जो है वो भी सारी रेत ही रेत जो है आपके घर में भी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं सैंड पे नहीं जाना, वरना जाके मेरे लिए जो है ना वो बहुत सारा काम हो जाएगा। तो खैर यहाँ का जो ओवरऑल व्यू है वो बहुत अच्छा है और ये पार्क भी मेरे बच्चों को जो है वो ज़्यादा पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर वॉक करने के लिए ना बहुत ही मज़ेदार सी मतलब जगह है तो बीच में मतलब समंदर पे वॉक करना भी बहुत आइडियल और बड़ा मज़ेदार है। लेकिन यहाँ पर ये कि थोड़ी सी आपको ग्रीनरी भी मिल जाती है। ओशन पे ये कि आपको सिर्फ समंदर की जो ब्यूटी है, बाकी क्राउड की जो ब्यूटी है वो मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना फ्रेश ग्रीनरी और बड़े प्यारे जो मतलब डकीज़ वगैरह होती हैं यहाँ पर, ये सब कुछ होता है। तो मतलब मुझे पर्सनली मज़ा आता है। और यहाँ पर जो राइड्स हैं बच्चों के लिए वो भी आई थिंक ज़्यादा अच्छी हैं और ज़्यादा हैं। तो खैर जो पार्क में हम लोग ज़्यादा टाइम रुके नहीं, क्योंकि बच्चा जो था वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ 1-2 बच्चे थे, बाकी 1-2 हमारे थे। तो इन्होंने बस थोड़ा सा वहाँ प्ले किया है कि इनकी तसल्ली हो गई कि हाँ जी आज हमारा जो है वो गैप नहीं आया और हमने जो है वो पार्क को विज़िट कर लिया है। और अभी हम लोग फाइनली वापस आने लगे अपने घर की तरफ इस मज़ेदार से मौसम को इंजॉय करते हुए। और आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा आज के मेरे इस व्लॉग को। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें। आ चुका है जी मेरा प्यारा सा घर और अब चलते हैं हम घर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। चल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।